आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो फिंच के बारे में, मतलब जेब्रा फिंच के बारे में। जेब्रा फिंच क्यों बोली जाती है? जेब्रा फिंच में दो आती है, व्हाइट फिंच भी आती है, जेब्रा फिंच भी आती है। तो जेब्रा फिंच को जेब्रा फिंच क्यों बोला जाता है, उसके मतलब कहाँ से पाया जाता है, खाने में क्या चीज़ देनी चाहिए ताकि आपका बर्ड हेल्दी रहे, मतलब सॉफ्ट फूड हो गया, सीड मिक्स हो गया और साग सब्जी भी। और जैसे इनका ब्रीडिंग उम्र क्या होती है, ब्रीडिंग बच्चा जो अंडे कितने अंडे देता है, अंडे देने के बाद कितने दिनों में हैच होता है और कितने दिनों में सेल्फ फीड होता है, और इनके अंदर मेन जो प्रॉब्लम होती है मतलब बीमारी के बारे में भी बात करेंगे। थोड़ी बहुत जो जानकारी है वही बताने की कोशिश करेंगे। मतलब आज वीडियो में जेब्रा फिंच बोलो या फिंच के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो चलो चालू करते हैं आज की वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, विनीत एक्सोटिक बर्ड एट नागपुर में आपका स्वागत है। जैसे कि ये जेब्रा फिंच है, जेब्रा फिंच में हमारे पास वाइट फिंच और मतलब ब्लैक फिंच। तो इसको जेब्रा क्यों बोला जाता है? जैसे जंगलों में जेब्रा रहता है तो उसमें जो धारे रहते हैं, जो ब्लैक पट्टा और वाइट पट्टा, वही सेम धारे इनके ऊपर भी देखने को मिलती है, इसलिए इनको जेब्रा फिंच बोला जाता। और कुछ जेब्रा फिंच में वाइट फिंच भी रहती। तो अभी मतलब इनके ये तो हो गया। अभी जेब्रा फिंच के बारे में ये तो क्यों बोला जाता है, अब ये जो है ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पाया जाता है, क्योंकि जितनी भी फिंचेस है वो सब फिंचेस ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पाई जाती है, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर और जो जंगल होते हैं जो बर्ड के लिए ज़रूरी चीज़ होता है। मतलब अपने जितने भी एक्जॉटिक बर्ड है ऑस्ट्रेलियन ही बर्ड होते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में ये जो बर्ड को रिलेटेड खाना पीने के लिए दाना पानी जो वो पूर्णक मात्रा में मिलती है, इसलिए इनको मतलब ये जो बर्ड है ये ऑस्ट्रेलियन बर्ड ही कहलाता है और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पाया जाता है। वैसे तो कुछ फिंच अपनी इंडिया के अंदर भी मिलती है, लेकिन वो स्पेसीज जैसे बंगाली फिंच वगैरह वो स्पेसीज पालना गुनाह है, क्योंकि अपन अपने इंडियन स्पेसीज के कोई भी बर्ड पाल नहीं सकते। अब बात करेंगे इनके लाइफ साइकिल के बारे में। तो जैसे ये जंगलों में रहता है तो ये जंगलों में 2 से 3 साल तक आराम से जी लेता है, क्योंकि जंगलों में इनको दाना पानी के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, बाकी एनिमल से या अपने झुंड से भी बचना पड़ता है, इसलिए 2 से 3 सालों में ही मतलब जी सकते ऐसा बोला जाता है। लेकिन अगर आपके केज में है और अगर इनका डाइट रख रखाव इस सही ढंग से है तो 4 से 5 साल तक आराम से जीता है। तो जैसे इनका अभी मतलब ब्रीडिंग उम्र के बारे में बात करेंगे तो ये ब्रीडिंग उम्र इनकी 3 से 4 महीने में ब्रीडिंग एडल्ट हो जाता है। लेकिन आपको अगर अच्छी ब्रीड लेना है और लॉन्ग टाइम आपके पास बर्ड रखना है तो 4 से 5 महीने के बाद ही ब्रीड लेनी चाहिए, ऐसा बोला जाता है। अब जैसे ब्रीड एज हो जाती है तो ये 7 से 8 अंडे देते हैं। 7 से 8 अंडे देंगे तो उसके अंदर पूरे फर्टाइल मिलते हैं और 7-7 8-8 बच्चों को भी पालते हैं। तो अंडे देने के बाद ये जो हैच करते हैं, ये हैच करने के लिए 2 वीक का ही टाइम लगता है। जैसे बाकी बर्ड के अंदर 18 से 20-21 दिन 22 दिन भी लगते हैं बच्चा निकलने के लिए हैच करके, लेकिन फिंच के अंदर ये 2 वीक के अंदर मतलब 14-15 दिनों में ही बच्चा बाहर निकल जाता है। जैसे ही बच्चा बाहर निकलेगा तो सेल्फ फीड होने के लिए 1 महीना लगता है। 1 महीने के पीरियड में ही इनका बच्चा जो है वो सेल्फ फीड हो जाता है और अच्छी फ्लाइंग भी कर लेता है। लेकिन कोई कोई बच्चे 1 महीने के अंदर ही मतलब सेल्फ फीड हो जाते। तो जैसे ये अब बीमारी के बारे में बात करेंगे तो इनके अंदर एक प्रॉब्लम देखी गई है, मतलब कॉमन प्रॉब्लम है। ये जो अपने ही फेदर आपस में नोचते तो वो शायद उनके अंदर कोई विटामिन कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसकी वजह से हो जाता। इसलिए इनको डाइट के अंदर डाइट तो बताएंगे, लेकिन डाइट के अंदर वो प्रॉब्लम ना आए इसीलिए बॉयल एग्स जो है वो वीक में 1 या 2 बार देना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बॉयल एग्स दोगे तो उसमें एग्स के अंदर पूरे विटामिन कैल्शियम और मिनरल्स वगैरह भी मिलते हैं। उसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम्स है आपस के फेदर नोचने का, मतलब कई बार तो ये देखा जाता है कि फिंच जो है वो पूरी तरह गंज भी हो जाती है। मतलब एक तो ये बीमारी के बारे में मतलब जो आपस में फेदर नोचना, दूसरा जो है वो फूल के बैठ जाना ये ठंडी की वजह से भी हो जाता, क्योंकि ये छोटा परिंदा है इसलिए इनको ठंडी भी नहीं सहन होती और गर्मी भी सहन नहीं होती। मतलब गर्मी में स्ट्रोक जल्दी हो जाता और ठंडी के दिनों में ठंडी लग जाती। जैसे ये एक बर्ड अभी ये फूल के बैठा था, तो मतलब एक्टिव तो है लेकिन उतना एक्टिव नहीं है, खाना पीना दाना पानी तो बराबर खा रहा है लेकिन फिर भी थोड़ा फूल के बैठता है। तो इसलिए जो मतलब फूल इन बर्ड के अंदर फिंच के अंदर 2-3 ही प्रॉब्लम देखी जाती है। एक तो फूल के बैठ जाता, दूसरा आंखों से पानी आ जाना और तीसरा मोशंस वगैरह। तो सबके ऊपर ही मतलब जो बजिस को हम ट्रीटमेंट करते हैं वही ट्रीटमेंट इसके ऊपर भी चलेगी। जैसे हमने बर्ड खरीद के लाया था तो बर्ड खरीद के लाने के बाद इनके ऊपर जो ट्रीटमेंट की थी जो बजिस के ऊपर करते हैं मतलब टेट्रासाइक्लिन वगैरह का, तो वही इनको हमने वही ट्रीटमेंट किया।
मतलब ये तो दो प्रॉब्लम बीमारी, ये तो नेचुरल चीज़ है, बीमारी आनी है तो आएगी, नहीं आना है मतलब आपकी केयर के ऊपर है। लेकिन जो फेदर नोचने की प्रॉब्लम है वो जहाँ तक अपने गलती की वजह से होती है, अगर इनको बॉयल अंडा हफ्ते में 2 दिन अगर दिया जाए, विटामिन कैल्शियम अगर दिया जाए, तो ये आदमी ये मतलब इनकी आदत जो है वो छूट जाएगी। अब इनकी मतलब हमने ज़ेब्रा फिंच क्यों बोलते हैं ये भी बताया, ब्रीडिंग साइकिल भी बताया, मतलब उम्र भी बताया। अभी बात रहेगी मेल फीमेल के ऊपर। तो मेल फीमेल में जैसे ये ब्लैक फिंच है, ज़ेब्रा फिंच जो है, तो उसके मेल को पहचानने का जो तरीका है, तो ये जैसे मेल है तो इनके मेल के गाल के ऊपर डार्क और ऑरेंज कलर का पैच होता है, जो आपको वीडियो में दिख रहा है, जो लकड़ी के ऊपर स्टिक के ऊपर उस साइड बैठे हैं दोनों मेल है, और ये जो इधर है ब्लैक कलर में जिनके गाल के ऊपर पैच नहीं वो फीमेल है। और वाइट में जो मेल रहता है उनकी जो चोंच है वो डार्क होती है, जो झूले पे बैठा है उनकी चोंच डार्क है, जो स्टिक पे बैठा है नीचे उसकी भी चोंच डार्क है, मतलब वो मेल है। और ये जो चितकबरा है नीचे तो वो वाइट वाला दिख रहा है, वो दोनों की चोंच लाइट है, तो वो दोनों फीमेल है। मतलब इस तरह से मेल फीमेल भी पहचाना जाता है। अब बात रहेगी इनको टेम करने की। तो ये जो फिंच है, फिंच का बॉन्डिंग आदमी के साथ बहुत कम होता है। ये भी देखने में आता है कि फिंच ये आदमी से बहुत डरता है। जहाँ तक हमने कई वीडियो में या कई मतलब जब स्टडी किया था इनका, तब देखा गया था कि इनके अंडों को अगर हाथ लगा दिया जाए अंडे देने के बाद तो भी वो सेती नहीं है, ऐसा कई इसमें जगह बोला गया। और जैसे बच्चे निकलने के बाद भी अगर उनको भी हाथ लगाया जाए तो कई बार उनको भी पालना छोड़ देते, मतलब फेंक देते। तो ऐसा तो बॉन्डिंग जो बर्ड के साथ है उसके ऊपर डिपेंड होगा। जो अगर बर्ड को डर नहीं लगेगा अपने से, तो हो सकता है अंडे को भी सेकेंगे और बच्चे को भी पालेंगी। लेकिन जनरली ये फिंच जो है इनका ह्यूमन्स के साथ, आदमियों के साथ बॉन्डिंग बहुत कम होता है। अगर इनको टेम करना चाहते हैं तो इनका छोटे चिक्स को ही आपको हैंड फीडिंग पे लेना पड़ेगा और फिर टेम किया जा सकता है। तो मतलब आज हमने वीडियो के अंदर पूरी ज़ेब्रा फिंच के बारे में जानकारी देने की कोशिश किया है कि ये कहाँ से पाया जाता है, कौन सी, और खाने पीने में क्या है दे सकते, मेडिसिन क्या दे सकते। मतलब मेडिसिन में तो यही कि जो बजीज को देना चाहते हो देते हैं आप, वही जनरली मेडिसिन इनको थोड़ा 1 ml का ओवरडोज कम करके दे सकते हैं। तो आज हमने पूरी जानकारी देने की कोशिश की। और आप अगर ज़ेब्रा फिंच से आपको लगा हो या आप पालना चाहते हो तो इसके आगे भी आपको फिंच की जानकारी मिलती रहेंगी। हम आगे गोल्डन फिंच वगैरह भी लेके आएंगे। और आप फिंच के शौकीन हैं तो और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा के नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।